जब फिर से वो दोनों औरत आती है, आने के बाद अब्दुल कलाम जो है पैसा लेने से इनकार कर देता है, यानी रियाल लेने से इनकार करता है और साफ साफ कहता है, जो आप दोनों हो कौन, आप लोग बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों का पीछा किया, आप लोग झाड़ियों में छुप गए थे और फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने से उजल हो गए थे, आप लोग कहाँ गए थे। तब वो दोनों औरत कहने लगे, सब कुछ बताया। इसे किसी को भी यकीन नहीं हुआ। आज तक कोई अब्दुल कलाम के बाद कोई यकीन नहीं किया, सिवाय उसकी पत्नी और उस व्यक्ति ने जो सऊदी अरब में उसका मदद किया था। बाकी कोई नहीं विश्वास किया था, कोई नहीं यकीन करता अब्दुल कलाम के बाद। क्योंकि वो दोनों औरत को जब अब्दुल कलाम ने पूछा, वो दोनों औरत कहते हैं, जो हम तो अल्लाह की ओर से आए हैं। तुम जब पहली बार इस मदीना शहर में आए और आने के बाद तुम मस्जिद में आकर तुम बड़े नेक हो और मस्जिद में रोने लगे, नमाज अदा करते, फर्ज अदा करते और तुम किसी से मदद नहीं मांगते, सिर्फ मांगते हो तो अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। इसीलिए अल्लाह जो है तुम्हारी इस इबादत से खुश हो गए थे और तुम परेशान थे। इसीलिए अल्लाह किसी नेक बंदा का परेशानी नहीं देख सकता, इसीलिए हम दोनों को भेजा गया तुम्हारी मदद के लिए। दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक वाकया, ये कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक नौजवान लड़के का कहानी है। वो लड़का बगैर कुछ हुनर का, यानी बगैर कुछ काम काज जाने ही वो अपने देश छोड़कर परदेश चला जाता है। परदेश जाने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि उस लड़के का शादी जो करवा दिया था। शादी करवा देने के बाद अब उसे घरवाले ने कहा, जो तुम अपने और अपनी बीवी का जिम्मेदारी खुद उठाओ, तुम्हारे लिए अब हमारे घर में जगह नहीं है। क्योंकि वो लड़का जो है अनाथ होता है। अनाथ यानी उसके माँ बाप कोई नहीं था। चाचा तो था, चाचा ने ही पाल पोस कर उसको बड़ा किया था। जब वो छोटा था तब उसके माँ बाप के इंतकाल हो गया था। तब उस लड़का को चाचा ने पाल पोस कर, चाचा और चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ थोड़ा बहुत तालीम भी दिया, ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं था, बस थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया था। लेकिन लड़का जैसे ही नौजवान होता है, जवान होता है, यानी 20-22 साल का होता है, उस लड़के का एक लड़की से शादी करवा देते। अब शादी करवाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ समय जाने के बाद चाची ने कह दिया साफ साफ, जो देखो, उस लड़का का नाम होता है अब्दुल कलाम। देखो अब्दुल कलाम, अब तुम्हें अपना जिम्मेदारी खुद संभालना चाहिए। तुम अपने पत्नी का तुम अपना और अपना पत्नी का तुमको ख्याल रखना चाहिए, और इस घर को छोड़कर तुम्हें अलग जगह में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग से नहीं हो पाएगा तुम्हारा खर्चा उठाना। क्योंकि अब्दुल कलाम काम काज कुछ भी नहीं करता था, उसे कुछ आता ही नहीं था, कुछ सिखा ही नहीं था। बस घर का काम काज करते थे, बाजार जाना, मार्केट जाना, ये सारी चीज़ लाना, वही सब घर का काम काज करते थे। वैसे ही उसकी ज़िंदगी गुजर रहा था। लेकिन शादी के बाद खर्चा डबल हो गया, उसका बीवी आ गया। तब तक चाची को जो है अब वो अब्दुल कलाम बोझ लगने लगी। तभी अब्दुल कलाम को साफ साफ चाची ने कह दिया, जो तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लो और अपनी पत्नी को लेकर इस घर को छोड़कर चले जाओ। और अब्दुल कलाम अभी करता क्या है? अब्दुल कलाम के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। चाचा से पूछा, चाचा ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, तुम्हारे चाची ने जो कह दिया मैं उनके ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि चाचा जो है अपनी पत्नी के कहने पर ही चलते थे। अब्दुल कलाम के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था, ना तो बाप का कुछ था, ना घर बार था, कुछ नहीं था। इसीलिए वो बेघर हो गया। चाची ने साफ साफ कह दिया। अब वो करते तो क्या करते, खुद के बात होता तो कहीं भी जाके रह लेता, लेकिन साथ में उसकी बीवी भी है। इसीलिए उसको ख्याल आया, उसका एक सगा मामा था। मामा के बारे में वो मामा के पास अक्सर जाया करता था और मामा भी अपने भांजे से मिलने आया करते थे। लेकिन शादी के बाद ये सब आना जाना बंद हो गया था। अब अचानक उसके साथ ऐसा हो गया तो उस अब्दुल कलाम को अपने मामू का याद आया और मामू के घर पहुंच गया अपने पत्नी के साथ। मामू के पास पहुंच जाने के बाद मामू बहुत खुश होता है, जो मेरा भांजा और भांजे का बीबी आए हुए। अपने परिवार से कह देता है, जो मेरा भांजा जितना दिन चाहे यहाँ पे रह सकता है।
लेकिन भांजा से जब पूछताछ करता है, जो भाई बहुत दिन हो गया, अब तुम जाओ घर लौटो। लेकिन भांजा कहता है, भांजा परेशान था, इसीलिए मामू ने पूछा जो बात क्या है अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम ने अपने मामू को सब कुछ बता दिया। बताने के बाद मामू का भी अब उलझन होने लगी, परेशान होने लगा, क्योंकि उनके घर में तो रह नहीं सकता। उनका एक छोटा सा घर है, उनका बीवी बच्चे हैं, उसी में रहते हैं। तो भांजे को कहाँ जगह देगा। भांजे के बात होता तो अलग था, साथ में उसका बीवी भी है, 2 लोग हैं। इसीलिए उस मामू ने भी हाथ खड़ी कर लिया। भांजे को कह दिया, बेटा मैं करूँ तो क्या करूँ, तेरा अकेला का बात होता तो मैं संभाल लेता, लेकिन तेरे साथ तेरी पत्नी भी है, दोनों को मेरे लिए संभालना मुश्किल है। अब पत्नी के सामने सब कुछ हो रहा था। पति बहुत परेशान, अब्दुल कलाम। पत्नी जो है, अपने पति अपने शौहर का परेशानी देखकर उन्हें बड़ी नेक थी। इसीलिए वो पत्नी ने कहा, एक काम करो, हम दोनों का रहने का ठिकाना तो एक ही जगह में नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, कुछ काम काज तो सीखे नहीं हो। तुम एक काम करो, सऊदी अरब में चला जाओ, किसी भी तरीके से सऊदी अरब पहुंच जाओ। वहाँ पे कोई ना कुछ काम मिल ही जाएगा। और मेरे ही वहाँ का और तुम्हारे भी गांव का बहुत सारे लोग जो है सऊदी अरब में काम करता है। अब बीवी की बात सुनकर उसे तो लगा जो ठीक है, सऊदी अरब पहुंच जाऊंगा तो मेरी पत्नी जो है मामू के पास रह लेगा, वो अकेला रह सकते हैं। इसीलिए जो है वो सोचा कि जाऊं तो सऊदी अरब जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है। अपने पत्नी से इस बारे में बातचीत की अब्दुल कलाम ने। तो पत्नी बड़ी नेक थी, उनके शादी में जो कुछ भी था उनके पास, पत्नी के पास जेवर वगैरह सब कुछ अपने पति को दे देती है। जो ये काम करो, ये सारे जेवर जो है बेच दो, गिरवी रखो, जो करना है करो, इस पैसा से तुम सऊदी अरब पहुंच जाओ और वहां जाकर कुछ ना कुछ काम कर लेना। लेकिन कहाँ पर जाएंगे, इसीलिए वो उसी गांव का, अपने गांव का, जो अब्दुल कलाम का गांव होता है, उस गांव का एक लड़का को जानता था जो सऊदी अरब में रहता था। उससे कांटेक्ट किया, बातचीत किया, जो भाई मैं आना चाहता हूँ। अब उस लड़का ने भी कह दिया ठीक है, आना चाहता है तो आ, वीज़ा लगवा देता है और बुला लेता है। वो मदीना शरीफ में रहता था, मदीना शहर में रहता था वो, जिस लड़का से बातचीत किया। और यहाँ पे अब्दुल कलाम जो है सब कुछ तैयारी कर लेता है। पत्नी का जो भी जेवर था बेच देता है, कुछ जेवर गिरवी भी रखता है, कुछ जेवर बेच देता है। अब वो डेट आ जाता है, वो सऊदी अरब पहुँचता है मदीना में। जब मदीना शहर पहुंचता है, मदीना शहर में जाने के बाद जिस दोस्त ने उसे बुलाया था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन उससे उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, उससे उसका मुलाकात नहीं हो पाता। अब अब्दुल कलाम के लिए परेशानी बढ़ गया। उसी के सहारे आया था, जो वहाँ पर जाएंगे उससे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम का जुगाड़ लगा देगा, उसी के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो अब्दुल कलाम का अपने दोस्ती से साथ ही छूट गया, दोस्त से तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अब करते तो क्या करते, कहाँ पे रुकते। यहाँ पे तो किसी को जानता भी नहीं था, ना तो वहाँ के भाषा जानते थे। इसीलिए वो जो है अब्दुल कलाम सोचता है कि ना सामने एक मस्जिद है, उस मस्जिद में चले जाते हैं। मस्जिद में, बहुत बड़ी मस्जिद है मदीना शहर में। अब उस मस्जिद में वो रहने लगते हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ता और मस्जिद का ही एक किनारे पे सो जाता। कई दिनों से वही सब कुछ कर रहा था और वो कामकाज ढूंढने के लिए दिन भर इधर उधर भटकता। नमाज का टाइम होता, मस्जिद में आता, वजू बनाते, नमाज पढ़ते और मस्जिद में बैठे रोते रहते, अल्लाह से दुआ मांगते, जो अल्लाह कहीं भी काम लगवा दे, मेरा रोजी रोटी का बंदोबस्त कर दे। यही सब सोचकर और अपने पत्नी का चिंता भी सता रहे थे। पत्नी को छोड़कर आए मामू के सहारे, अब पैसा भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ना तो दोस्त मिल रहा था ना काम मिल रहा था। अब अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो उठा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था, घर वापसी का पैसा भी नहीं था। इसीलिए उसके पास कुछ काम ना होने की वजह से, कुछ दिन इधर उधर ढूंढने की वजह से, जब उसे काम नहीं मिला, कोई रखना नहीं चाहता बगैर पहचान का। अगर कोई पहचान ना हो तो सऊदी अरब जैसा देश में कोई किसी को काम पर रखने नहीं चाहता है। इसीलिए वो मस्जिद में ही रहता और नमाज पढ़ता और रोते रहता। अब कुछ दिन हो गया था, कुछ दिन बाद उसे एहसास होने लगा
जो उसे कोई नज़र, उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है। अब वो जब भी उसे इधर ऐसा एहसास होता, वो नज़र दौड़ाने लगता, तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन उसे एहसास होता जो कोई तो उसके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई उसे देख रहा है। इस वहम को लेकर जो है वो चारों तरफ देखता भी, नज़र भी दौड़ाता, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। सब अपने अपने धुन में लगे हुए, अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई इबादत करने आया, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है मस्जिद के अंदर, लेकिन उसे ऐसा लगता था उसके ऊपर कोई नज़र रखा। वैसे ही एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था, जैसे सलाम फिरा, एक व्यक्ति आता है उसके पास, जो आने के बाद उससे बातचीत करता है और कहता है, जो मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान हो, आखिर वजह क्या है? तो अब्दुल कलाम को लगा शायद यही व्यक्ति है जो मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे, मेरे नज़र नहीं पड़ा था इनके ऊपर। तो उस व्यक्ति को अपने बारे में, अपने घर के बारे में सब कुछ बता देता है अब्दुल कलाम। पहली बार परदेश में किसी ने पूछा तो सब कुछ बता देता है। अब उस व्यक्ति ने अब्दुल कलाम के ऊपर तरस आ जाता है। अब्दुल कलाम को लेकर वो अपने घर जाने के लिए कहता है, जो चलो मेरे साथ मेरे घर। दावत देता है और उस दावत को वो कबूलता भी है। जब घर ले जाता है तो देखता है कि आलीशान बांग्ला है। अब्दुल कलाम देखता है। घर में जाने के बाद घर में कुछ मेंबर था, सारे लोग आते, सारे लोगों को बताता है, जो ये हमारे मेहमान है, इसका खातिरदारी करो। सारे लोग खुश हो जाता है। अब्दुल कलाम सुना था जो सऊदी अरब में जो है मेहमान नवाजी बहुत तो अच्छे से किया जाता है, वैसे ही अब्दुल कलाम के साथ होने लगा। अच्छे अच्छे चीज़ खाने के लिए टेबल पर रखा गया और खाने के लिए बैठता है। अब्दुल कलाम को भी बिठाता है और अब्दुल कलाम जो है खुशी के आंसू उसके आंखों से निकल आए। तब उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? तो अब्दुल कलाम कहने लगा, जो पहली बार परदेश में किसी ने मुझे इतना इज्जत दिया और मेरी ने मेहमान नवाजी कर रहे हैं और मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं तो कई सालों से इतना अच्छा खाना खाया भी नहीं, देखा भी नहीं था। ये बात कहता है। अब उस व्यक्ति ने अब्दुल कलाम को अपने सामने बिठाकर खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद कहता है, जो रात बहुत हो गई, तुम हमारे घर में सो जाओ। लेकिन अब्दुल कलाम जो है सोचता है, ना तो मैं इन्हें ठीक से जानता हूँ, चलो ठीक है, दावत दिया, खाना खाया, लेकिन रात को ठहरने के लिए बोलता है। अब्दुल कलाम को ये बात कुछ खटकती है, इसीलिए अब्दुल कलाम कहता है, जो मैं रात नहीं रुक सकता। तो बुजुर्ग व्यक्ति, वो व्यक्ति कहने लगा, बुजुर्ग तो नहीं था, अट्टा कट्टा था, वो व्यक्ति कहने लगा, देखो रात बहुत हो गया, तुम इतने रात को वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, तो इसीलिए यहीं पे रुक जाओ, सुबह होते ही तुम चले जाना, नाश्ता करके चली जाना, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। और उसे अब्दुल कलाम को एक खुली छत पर ले जाता है और कहता है, देखो अगर तुम्हें कमरे में सोने में डर लग रहा है तो तुम इस छत पर सो जाओ, खुली जगह होती है। अब उस खुली जगह में जो है अब्दुल कलाम सो जाता है। सारे घर का लोग अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। लेकिन सुबह होता है, देर सुबह अब्दुल कलाम का आंखें खुलती हैं। जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो तो सोया था छत पर, लेकिन वो तो किसी कमरे में है और उसका पूरा शरीर में दर्द हो रहा है। उसे जो भय हुआ था, अब उसे बहुत बुरा लगा, जो मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया, मेरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। उसको जो है शक पहले से ही हुआ था, और ये शक जो है अब यकीन में बदल गया उस व्यक्ति को लेकर, जो ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ गलत किया होगा। वो ऐसे सुना था और उसके साथ ये सब सारी चीज़ हुआ है। रात के वक्त उसे मालूम ही नहीं पड़ा, और वैसे ही वो छत पर सोया था, ये यहाँ पर कमरे में क्यों आया। वो कमरे से जो है बाहर आता है। बाहर आने के बाद देखता है कि घर का कोई भी मेंबर नज़र नहीं आ रहा है, पूरा घर खाली है। वो घर ढूंढते ढूंढते किचन रूम में चले जाते हैं। किचन में जाने के बाद देखता है कि कुछ खाना तैयार है, नाश्ता वगैरह तैयार है, और वहाँ पर लिखा हुआ था, जो अब्दुल कलाम, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुमको नाश्ता करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर नाश्ता बनाया हुआ है, तुम नाश्ता करना, और हो सके तो इंतज़ार करना, नहीं तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें जाना चाहिए तो तुम चले जाना। एक कागज़ पर लिखा हुआ था। अब्दुल कलाम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस व्यक्ति के ऊपर, जो देखो मासूम चेहरा लेकर इतना खिलौना हरकत करते हमारे, और मेरे साथ ऐसा खिलौना काम किया।
वो बगैर नाश्ता किए ही वहाँ से गुस्से में चले जाते। अब वो जाए तो कहाँ जाए, फिर उसी मस्जिद में जाकर रहने लगते। कुछ दिन और यूँ बीत जाने के बाद वो व्यक्ति फिर से आता है। व्यक्ति आने के बाद अब्दुल कलाम के पास बैठता है। अब्दुल कलाम उस टाइम नमाज पढ़ रहा था। अब्दुल कलाम सलाम फेरने के बाद जैसे ही वो देखता है कि वो व्यक्ति उसके करीब बैठा हुआ है, उस व्यक्ति से वो दूर जाना चाहता था, लेकिन वो व्यक्ति कुछ कहना चाहता था। अब्दुल कलाम जो है एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आया जो आखिर हुआ क्या, क्योंकि अब्दुल कलाम को एहसास हो गया था ये व्यक्ति बहुत गलत इंसान है। उसको यकीन था जो ये व्यक्ति ने सब कुछ मेरे साथ किया है, तभी मेरे शरीर में उस दिन दर्द हो रहा था, मैं छत पर सोया था, मेरे को कमरे में लेके गया, फिर न जाने मेरे साथ क्या किया। अब उस व्यक्ति से वो बात भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उस व्यक्ति से मुंह फेर के चला गया। उस व्यक्ति को भी लग गया जो अब्दुल कलाम मेरे से बात नहीं करना चाहता है। वो व्यक्ति जो है थोड़ा खामोशी से वहाँ से चले गए थे। अभी हुई दिन गुजर रहा था। अब्दुल कलाम ये भी सोच रहे थे जो मेरी पत्नी का क्या हाल होता होगा, मामू के भरोसे में छोड़ के आया, मैं तो सगा भांजा था, अब वो तो मेरी पत्नी है, ना जाने मेरी पत्नी के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन करे तो क्या करें, ना तो लौटने का पैसा था और ना पैसा भेजने का कुछ पैसा था, इल्तिज़ाम था, काम भी नहीं था, काम भी नहीं मिला था, बात भी नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन शाम के वक्त मगरिब का नमाज ख़त्म हुई, ईशा का तैयारी कर रहा था, सारे लोग आ रहा था, नमाजी आ रहे थे मस्जिद में। तभी देखता है कि दो औरत मस्जिद के गेट पर आए और अब्दुल कलाम को इशारा किया। अब्दुल कलाम उस दोनों औरत के पास जाते हैं। दो औरत थी। वो दोनों औरत जो है अब्दुल कलाम के हाथ में 100 रियाल पकड़ाता है। 100 रियाल पकड़ाने के बाद वो दोनों औरत चले जाते हैं। अब 100 रियाल देखकर अब्दुल कलाम को पकड़ा के चले गए। अब्दुल कलाम तो बहुत खुश हुआ, फिर सोचने लगे शायद इन लोग को मुझे मैं फ़कीर लगा, यानी मांगने वाला लगा। वैसे गरीब लोगों का मदद करते हैं सऊदी अरब के लोग, तो इन औरत के पास भी बहुत ज़्यादा दौलत होगा, इसीलिए 100 रियाल मुझे दे दिया दोनों औरत, यानी 200 रियाल उसके पास था। ये पैसा को पाकर वो बहुत खुश था। अब उस पैसा से वो सबसे पहले तो अपने उस पैसा को लगवा देता है अपने पत्नी के लिए। वही दूसरा ही दिन बात करता है, फ़ोन पर बातें करता है। फ़ोन पर बहुत दिन बाद पहली बार पत्नी से बात हो रहा था। पत्नी तो दुआई देने लगी, जो जो तुम काम कर रहे हो वही करो और मेरी चिंता मत करो। मामी और मामू जो है बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा, तुम्हें मेरा फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो और जो तुम काम कर रहे हो वही काम करते रहो। ये दुआ देने लगे। लेकिन यहाँ शौहर अब्दुल कलाम क्या कर रहा था वो तो उसके बारे में बताया ही नहीं था। जब इस पत्नी का जब दुआ मिलने लगी तो अब्दुल कलाम सोचने लगे जो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये किसी ने मुझे भीख पर दिया है, इस बारे में मैं बताऊँगा तो मेरी बीवी का भी दिल दुखेगा। इसीलिए अब्दुल कलाम इस बात को पत्नी को भी नहीं कहता, छुपा देते, अपने आप के अंदर ही छुपा लेते और दूसरी बात करके फ़ोन रख देते। ये पहली बार जब से वो गया था पत्नी से बात हुई। लेकिन अब्दुल कलाम सोचता है कि कब तक चलेगा, और वो तो किसी से मदद भी नहीं मांग रहा था, बस मस्जिद में नमाज पढ़ता, अल्लाह से मांगता। कुछ दिन और बीता। शाम के वक्त फिर से वो दोनों औरत हाजिर। अब्दुल कलाम को फिर से इशारा किया। अब अब्दुल कलाम को डर लगने लगा जो हो सकता है वो 100 रियाल तो कोई भीख में देता नहीं है, तो ये दोनों औरत जो है 100 रियाल जो दिया था हो सकता है मांगने के लिए आया। लेकिन अब्दुल कलाम जो है अनदेखा कर रहा था, लेकिन वो दोनों औरत खड़ी थी और उस अब्दुल कलाम को ही इशारा कर रहा था। अब्दुल कलाम इधर उधर लोगों की तरफ देखा। अब अब्दुल कलाम को लगा जाना ही पड़ेगा, मुझे ही बुला रही है। अब्दुल कलाम उन दोनों औरत के पास जाते हैं। फिर दोनों औरत बगैर कुछ बताए 100 रियाल फिर से पकड़ा देते हैं। अब जब 100 रियाल फिर से पकड़ाता है, अजान हो रही थी मगरिब का, अब नमाज कारी हो रही थी, टाइम भी नहीं था अब्दुल कलाम को उन दोनों औरत से कुछ बात करने का, पूछताछ करने का। अब जब नमाज खड़ी हो गई तो अब्दुल कलाम जाके नमाज पढ़ने लगे। तो पीछे नमाज खत्म हुआ तो देखा कि दोनों औरत जा चुकी थी। अब्दुल कलाम अब समझ में नहीं आ रहा था जो इतने ज़्यादा पैसा और मुझे ही क्यों दे रहे, मैं तो किसी से मदद नहीं मांगा था और ना ही मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये दोनों औरत है ही कौन। अब वो सोच में पड़ जाता है। तभी कुछ दिन और जाता है।
और जाने के बाद फिर से वो दोनों औरत आती है। आने के बाद फिर से अब्दुल कलाम को इशारा करते, बुलाते और पैसा देके चले जाते। अब्दुल कलाम को इस बात को लेकर अब उसे डर लगने लगा, जो ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है और ये दोनों औरत मेरे साथ कुछ बुरा करने वाला। जैसा वो पहला व्यक्ति मीठी मीठी बातों बातों में लेकर मुझे घर ले गया और खाना खिलाया, अच्छा फिर रात के वक्त मेरे साथ गलत किया। हो सकता है कि ये दोनों औरत भी मेरे साथ कुछ करना चाहती हो, पहले पैसे दे देकर और फिर बाद में पैसा मांगने लगे। अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो ये लोग मेरे साथ कुछ गलत सलत करने लगे। डर होने लगा। अब वो अब्दुल कलाम जो है सोचता है अब की बार आएगा मैं इन लोगों के सामने नहीं आऊँगा, इन दोनों औरतों के सामने नहीं आऊँगा। इसी वजह से अब्दुल कलाम जब कुछ दिन जाने के बाद फिर देखता है कि वो दोनों औरत आ रही है। अब्दुल कलाम क्योंकि अब उस सड़कों पर नज़र रखा था, जो जब भी वो दोनों औरत आएंगे मैं छुप जाऊँगा। वो दोनों औरत को आते हुए देखते ही अब्दुल कलाम जो है छुप जाता है, किसी जगह में छुप जाता है। लेकिन वो दोनों औरत जो है जहाँ पर अब्दुल कलाम छुपा हुआ था उसी जगह पहुँच जाता है। अब्दुल कलाम एकदम शॉक्ड हो जाता है, जो मैं यहाँ पर छुपा हूँ ये लोग मुझे भी यहाँ पर भी ढूंढ लेता है। लेकिन वो दोनों औरत फिर से पैसा थमाते हैं, चले जाते, कुछ बातें नहीं करते। लेकिन अब्दुल कलाम चाहता था इन दोनों औरतों के बारे में जाने, आखिर उन दोनों पैसा क्यों दे रहे और मुझे ही क्यों दे रहे। और भी तो बहुत सारे लोग हैं, गरीब है, मांगने वाले हैं। मैं तो किसी का आगे हाथ भी नहीं फैलाया, किसी को दुख नहीं सुनाया। एक को दुख के बारे में बताया, तकलीफ के बारे में बताया, उसने मेरे साथ गलत किया। उस व्यक्ति के बारे में वो हमेशा सोचता था और किसी को आगे झुकता नहीं था। तभी जो है वो अब्दुल कलाम सोचता है इन दोनों औरत के बारे में पता करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों से पूछा, मस्जिद का ही जो इतना दिन रहने के बाद थोड़ा बहुत लोगों से जान पहचान हो गई थी, चेहरा पहचानते थे। उन लोग भी जानते थे ये लड़का जो है मस्जिद में ही रहता है। वो उस टाइम जो है मस्जिद का साफ़ सफाई भी करते थे। इसीलिए लोगों से पूछा, जो दो औरत आते हैं और मुझे पैसा देते हैं वो औरत कौन है। सारे लोगों ने कहा, जिन जिन से भी पूछा उन्होंने कहा पता नहीं हमें कौन औरत आते हैं, कौन आपको पैसा देकर जाता है, हमें क्या मतलब है, बस आपको दे रहे आप ले लो। लेकिन अब्दुल कलाम को खटकता था, अब्दुल कलाम को डर भी था और खटकता भी था, जो मैं तो किसी के से मांगा नहीं और मुझे ही क्यों बार बार पैसा दिया जा रहा है। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, कोई अगर भीख में देता, एक बार देता और इतनी ज़्यादा बार, अब्दुल कलाम को सोचने पर मजबूर कर देता है। तभी अब्दुल कलाम एक दिन जो है सोचता है कि वो दोनों औरत आएंगे, पैसा थमाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन मैं उन दोनों औरत का पीछा करूँगा, आखिर इन दोनों जाते कहाँ हैं और कहाँ से आते हैं। वैसे ही होता है, फिर से दोनों औरत आती है। आने के बाद अब्दुल कलाम को पैसा देती है और जाने लगता है। फ़ौरन जो है अब्दुल कलाम जो है उन दोनों औरत के पीछा करते हुए जाने लगता है। लेकिन इसी बीच मदीना शहर से चलते चलते काफ़ी दूर चल रहा था, दोनों औरत तेज कदमों से जा रही थी। अब्दुल कलाम भी उसके पीछे करते हुए, क्योंकि चप्पल नहीं पहना था अब्दुल कलाम, हड़बड़ी में मस्जिद में ही रह गया था, जूता नहीं पहना था, वो जाने लगा। लेकिन मदीना शहर छोड़ने के बाद ही जो है जिस मस्जिद में रहता था उसका पिछवाड़े से जा रहा था। जैसे ही वो मदीना शहर छोड़ता है, छोड़ने के बाद अब पथरीली ज़मीन थी, उबड़ खुबड़ रास्ता था, वहीं से जा रहा था। तो अब्दुल कलाम को जो है नंगा पैर होने की वजह से उसके पैर में कुछ चुभ जाता है, उसको दर्द होने लगा। जैसे ही उसका पैर में कुछ चुभता है, वो बैठता है, पैर देखने लगता है। इतने में जब खड़े होकर देखता है कि दोनों औरत उसके आंखों से उजाल हो चुके थे, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगा, तो दोनों औरत किसी भी जगह पर उसको नज़र नहीं आया। अब अब्दुल कलाम जो है थके हारे, अब नज़र नहीं आ रहा तो क्या पीछा करे, वो फिर से वापस आ जाता है मस्जिद में, आके फिर से वही सिलसिला। लेकिन दूसरा दिन जब फिर से वो दोनों औरत आते हैं, अब्दुल कलाम उस दिन सोच लिया था, जो अब तो मैं इन दोनों औरत का राज जान के ही रहूँगा और कहाँ से आता है और मुझे ही क्यों पैसा देता है। इसीलिए जब इस बार वो दोनों आए, अब्दुल कलाम कोई गलती ना किया, पूरा एकदम तैयारी के साथ था। वो दोनों औरत आते हैं, आने के बाद पैसा थमाते हैं अब्दुल कलाम के हाथ में, और जब जाने लगता है अब्दुल कलाम पीछा करते हैं। इस बार ज़्यादा फासला भी नहीं रखा था अब्दुल कलाम, जो ज़्यादा फासला रखेंगे फिर आंखों से उजाल हो जाएगा, तो मैं फिर ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब्दुल कलाम पीछा करते हुए दोनों औरत के जाते हैं, और जाने के बाद देखता है कि ये दोनों औरत जो है, एक झाड़ होता है जो मदीना शहर छोड़ता है, और एक झाड़ है, झाड़ के पीछे चले जाते हैं। अब्दुल कलाम जैसे उस झाड़ के तरफ देखता है, अब्दुल कलाम की आंखें खुली की खुली रह जाती है, फटी की फटी रह जाती है। अब्दुल कलाम जो है
थर थर कांपने लगता है और वो दौड़ते हुए फिर उसी मस्जिद में आ जाते हैं। आने के बाद वो मस्जिद में सजदे में गिरता है, रोने लगता है। अब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जो अब्दुल कलाम के साथ हो क्या गया। ये तो ऐसे ही मस्जिद में रहता ही है, रोता भी है, लेकिन आज तो अब्दुल कलाम ऐसा लग रहा है कुछ उसके साथ हादसा हुआ है। कोई पूछा तो अब्दुल कलाम कुछ जवाब नहीं दिया, बस वो रोए जा रहा था। फिर यही दिन गुजर गया। वो दोनों औरत 2 दिन तक नहीं आए। 2 दिन बाद वो व्यक्ति आया, जो व्यक्ति पहली बार उसको घर पर लेके गया था, खाना खिलाया था। वो व्यक्ति फिर से आया अब्दुल कलाम के पास और अब्दुल कलाम से बड़ी प्यार से पूछा, जो अब्दुल कलाम तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। वो व्यक्ति जो है किसी बड़ी कंपनी में अब्दुल कलाम के लिए काम ढूंढा था। उस काम के बारे में अब्दुल कलाम को बताता है। अब्दुल कलाम सोचता है चलो मेरा वहम हो सकता है इस व्यक्ति के बारे में, अगर ये गलत होता तो इतना दिन के बाद फिर से वो मेरे लिए काम नहीं ढूंढता, और मेरे साथ इसने गलत किया था नहीं किया था वो भी तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति मेरे लिए काम दे रहा है और यहाँ पर रहकर मेरे साथ ये सारे कुछ हो रहा है, मैं इस जगह को छोड़ दूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा। उस व्यक्ति को कहा ठीक है, आप उस जगह का एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। क्योंकि अब्दुल कलाम जो है उसी व्यक्ति को सब कुछ बताया था जब वो कुछ करता नहीं था, उसी मस्जिद में पड़ा रहता। इसीलिए वो व्यक्ति को फिक्र हुआ और उस व्यक्ति ने जब काम के बारे में बताया तो अब्दुल कलाम ने उसका बात मान लिया। उस व्यक्ति का बात मानकर जो ठीक है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन दूसरा ही दिन वो औरत फिर से आ जाते, दोनों औरत। अब इसे देखने के बाद अब्दुल कलाम डर जाता है, लेकिन वो दोनों गेट पर ही खड़ी थी, मस्जिद के गेट पर। अब यहाँ पे नमाज भी खड़ी हो रहा था, लेकिन अब्दुल कलाम को लोग इशारा कर रहे थे, दोनों औरतें। अब्दुल कलाम करते तो क्या करते। डरे डरे अब्दुल कलाम जब नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर की ओर आ रहे, सब लोग मस्जिद की ओर जा रहा था, अब्दुल कलाम बाहर की ओर आ रहे। अब्दुल कलाम के सारे लोग देखने लगा ये क्या बात है, यहाँ पे नमाज की तैयारी हो रही है, नमाज जमात के लिए खड़ी हो रही है और अब्दुल कलाम बाहर जा रहे। कुछ लोग उसके ऊपर नज़र रखा तो देखता है कि अब्दुल कलाम किसी जगह से पैसा ले रहे हैं। अब वो दोनों औरत जो है अब्दुल कलाम को फिर से पैसा थमाए। अब्दुल कलाम को पता था ये दोनों पैसा ही देंगे। अब वो पैसा दिया तो सारे लोग उसके तरफ देखने लगे। अब्दुल कलाम कहने लगा पता नहीं ये दोनों औरत, इन दोनों औरत के बारे में ही तो मैं आप लोगों को बताता था। जो लोग ने भी उसे गौर से देख रहा था, तो सारे लोग कहने लगा कौन औरत। अब्दुल कलाम आश्चर्य हुआ, ये जो 2 औरत पैसा दिया आप लोगों ने देखा। सारे लोग कहने लगा, मस्जिद में खड़े थे, जो हमें तो कोई औरत नजर नहीं आया। तो अब्दुल कलाम को चकरा जाता है। अब्दुल कलाम सोचता है आखिर इन दोनों औरत है कौन। अब अब्दुल कलाम जो है सोच में पड़ जाता है। वो झाड़ी के पीछे जो कुछ भी देखा था अब उसके जहन में आने लगा, जो कुछ भी देखा था वो सच था। वो डरा हुआ था, इसीलिए उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ये बात को किसी से डिस्कस नहीं कर पाया था, लेकिन वो सोचता है इस बात को तो मैं किसी ना किसी को कहूँगा, लेकिन मैं इस बात को कहूँगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। फिर अब्दुल कलाम सोचता है क्यों ना उस व्यक्ति को कहूँ जिस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया था, पहली बार मुझे घर पर बुलाया, खाना खिलाया। उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है जो 2 औरत आए थे और मेरे हाथ में रोज रोज पैसा थमा के जाते हैं और मेरी आंखों के सामने वो दोनों ऐसे ऐसे कर रहे थे झाड़ी के पीछे। तभी जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है हो सकता है अल्लाह का कोई फरिश्ता हो जो तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, तुम बड़े नेक हो। तभी वो अब्दुल कलाम कहने लगा लेकिन आप मेरे साथ क्या किए थे घर पे उस दिन, जो आप मुझे घर पर लेके गए थे। दूसरा दिन सुबह जब मैं जागा, मैं तो छत पर सो रहा था, मैं कमरे में था, मुझे कमरे में कौन लेकर आया और आप लोग घर पर क्यों नहीं थे। इसमें वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, वो व्यक्ति कहने लगा देखो अब्दुल कलाम मुझे तो नहीं पता तुम्हें कमरे में कौन लेकर गए, क्यों मस्जिद में बैठे बातें हो रहा था। लेकिन हाँ, उस दिन सुबह के वक्त हम लोग इसीलिए घर पर नहीं था क्योंकि हमारे रिश्तेदार का किसी का एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए हम सारे लोग जो है सुबह सुबह उठकर हम हॉस्पिटल चले गए, अस्पताल गए और तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर छोड़ा। और मुझे लगा तुम्हारे जब नींद खुलेगी तुम शायद चले जाओगे, इसीलिए वो चिट्ठी पे लिख कर गया था अगर तुमको जाना होगा तो नाश्ता करना और चले जाना। अब मुझे पता था तुम मस्जिद में मिलोगे और कहाँ मिलोगे, इस वजह से हम लोग घर पर कोई नहीं था।
तो उस व्यक्ति ने कहा तहरीर दिया। तो अब्दुल कलाम सोचने लगा, हो सकता है यही सच हो, ये व्यक्ति सही कह रहा है, लेकिन मुझे कमरे में कौन लेकर गया, मेरे शरीर में दर्द होने लगा, ये उसे समझ नहीं आया। अब फिर से जो है, अब अब्दुल कलाम जो है उस औरत के बारे में जानना चाहता था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है दोबारा आए तो तुम उन दोनों औरत को पकड़ना, पैसा लेने से पहले उन दोनों से पूछना आखिर तुम हो कौन। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा तो अब्दुल कलाम सोचता है जो ठीक है, इस बार मैं पैसा नहीं लूंगा, डायरेक्ट पूछूंगा जो आप लोग हो कौन, सच्चाई बताओ। अब जब फिर से वो दोनों औरत आती है, आने के बाद अब्दुल कलाम जो है पैसा लेने से इनकार कर देता है, यानी रियाल लेने से इनकार करता है और साफ साफ कहता है जो आप दोनों हो कौन, आप लोग बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों का पीछा किया, आप लोग झाड़ियों में छुप गए थे और फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने से उजल हो गए थे, आप लोग कहाँ गए थे। तब वो दोनों औरत कहने लगे, सब कुछ बताया। इसे किसी को भी यकीन नहीं हुआ। आज तक कोई अब्दुल कलाम के बाद कोई यकीन नहीं किया सिवाय उसकी पत्नी और उस व्यक्ति ने जो सऊदी अरब में उसका मदद किया था। बाकी कोई नहीं विश्वास किया था, कोई नहीं यकीन करता अब्दुल कलाम के बाद। क्योंकि वो दोनों औरत को जब अब्दुल कलाम ने पूछा, वो दोनों औरत कहते हैं जो हम तो अल्लाह की ओर से आए हैं। तुम जब पहली बार इस मदीना शहर में आए और आने के बाद तुम मस्जिद में आकर तुम बड़े नेक हो और मस्जिद में रोने लगे, नमाज अदा करते, फर्ज अदा करते और तुम किसी से मदद नहीं मांगते, सिर्फ मांगते हो तो अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। इसीलिए अल्लाह जो है तुम्हारी इस इबादत से खुश हो गए थे और तुम परेशान थे। इसीलिए अल्लाह किसी नेक बंदा का परेशानी नहीं देख सकता। इसीलिए हम दोनों को भेजा गया तुम्हारी मदद के लिए। हम दोनों आए, तुम्हें रियाल दिया और तुमने हमारे पीछा किया। और तुम जो उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में गलत सोचते हो, उस दिन भी हम लोग तुम्हारा पीछा करते हुए, क्योंकि जब तुम मस्जिद में रोते तो हम लोग तुम्हें देखा करते, अल्लाह की ओर से हमें भेजा गया, तुम्हारे ऊपर नज़र रखा था। अल्लाह ताला ने कहा था मेरा इस नेक बंदे का ख्याल रखना। तभी हम दोनों आते हैं। और जब तुम उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घर जाते हो, तुम छत पर सोए थे, उसी रात को भारी बारिश हो रहे थे, तुम भीग रहे थे, लेकिन तुम बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया, आराम से सोए, तो तुम गहरी नींद में सो गए, तुम्हें नींद नहीं खुली। इस वजह से हम दोनों उठाकर तुम्हें जो है उस कमरे में लेकर गया। ले जाने के बाद तुम्हें सुला दिया, फिर हम लोग वहाँ से चले जाते। लेकिन उनके घर में किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ, सारे लोग चले गए थे। तुम्हें वहम हुआ जो शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, लेकिन वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे इंसान है और अच्छा बंदा है, वो भी नमाजी है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं था तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा वहम था। इस बारे में सब कुछ वो दोनों औरत बताने लगे। और तुमने जो उस दिन झाड़ी के पीछे देखा था, जो तुम्हारे आंखों से हम लोग उझल हो गए, तुम जिसको देख कर थर थर काँप रहे थे, क्योंकि हम लोग इंसान तो नहीं है, हम लोग फरिश्ते हैं और इसीलिए किसी को नज़र नहीं आते। तुम जब मस्जिद के लोगों से पूछते हो, ये दोनों औरत आते हमें पैसा थमाते, किसी को हम लोग नज़र नहीं आते, बस तुम्हें ही नज़र आते हैं, क्योंकि अल्लाह की ओर से हमें भेजा गया है और तुम्हारे अलावा हमें कोई नहीं देख सकते। ये बात को सुनने के बाद अब्दुल कलाम तो यकीन तो कर लेता है, क्योंकि अब्दुल कलाम के इस सारी बात बताने के बाद अब्दुल कलाम की आंखों के सामने फिर से वो दोनों औरत उजल हो जाते हैं, हवा में गायब हो जाते हैं। अब्दुल कलाम फिर से दौड़ते हुए मस्जिद में जाते हैं, सजदे में गिर जाता है और अल्लाह का तारीफ करने लगता है, इबादत करने लगता है। वो अल्लाह का इबादत करता ही था, हमेशा अल्लाह का तारीफ करता था, बड़ाई करता था और अल्लाह से ही मांगा करते थे। और इस इबादत से अल्लाह ताला उससे खुश हो गया था। और मदीना जैसे शहर में अगर कोई रोए, कोई गिड़गिड़ाए, सच्चा दिल से इबादत करे तो अल्लाह ताला उसका, क्योंकि है हमारे नबी का शहर है, तो इसीलिए अब्दुल कलाम को जब पूरा सच्चाई पता चला, अब्दुल कलाम ने ये पूरी बात जो है उस व्यक्ति को बताता है जिसने उसका मदद किया था, जिसके बारे में वो गलत सोचता था। उस व्यक्ति को तो यकीन हो गया जी अब्दुल कलाम सच बता रहे हैं, अब्दुल कलाम सच बोल रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी अब्दुल कलाम को पहचान लिया था जो ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत इबादत गुजार है और बड़े नेक लड़का है। उसके बाद अब्दुल कलाम उस कंपनी में काम करते हुए, क्योंकि जब वो कंपनी में काम पे लग गया था तो अच्छा खासा कमाने लगा। अब वो दोनों औरत आना बंद हो गया था, लेकिन अब्दुल कलाम इबादत छोड़ा नहीं था, फ़र्ज अदा करना नहीं छोड़ा था। उसी मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता, इबादत करता, जब भी उसे काम से फुर्सत होता सीधा मस्जिद में पहुंच जाता।
लेकिन वो दोनों औरत अब आना बंद हो गया था। अब अब्दुल कलाम को जो है अच्छा खासा कमाई हो रहा था। कुछ दिन जाने के बाद अपनी पत्नी को भी उस जगह पर बुला लेते सऊदी अरब में। उसके बाद न जाने कितनी बार उम्र किया, कितनी बार हज किया दोनों मियाँ बीवी ने, और ये पूरी बात अपनी बीवी को भी बताते हैं। बीवी भी यकीन कर लेता, आंख बंद कर कर अपने शौहर का बात यकीन कर लेता, जो मेरे शौहर झूठ नहीं बोलते, और वो बुजुर्ग व्यक्ति ने। लेकिन उसके बाद जितने लोगों को भी बताया, किसी ने अब्दुल कलाम के बात पर यकीन नहीं किया, भरोसा नहीं किया। जी अब्दुल कलाम, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ये अब्दुल कलाम सच बता रहा था, उस व्यक्ति को पता था और अब्दुल कलाम के पत्नी को पता था। तो ये था वो पूरा वाकया। ये वाकया आप लोगों को कैसे लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, या कुछ इसके साथ बताना चाहिए था, या फिर आप लोगों को लगता है कहानी अधूरी है, इस कहानी को और थोड़ा डिटेल से समझाना चाहिए था, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। किसी भी बारे में, कुछ भी बारे में अगर बताना है, मेरे बारे में कहना है, आपके बारे में बताना है, तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।